हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमएस मैथ्स। आज मैं आया हूं एक नए वीडियो के साथ में और हम इस नई सीरीज में बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस के बारे में। जो इंटरफेरेंस या फिर किसी दूसरी प्रकाश के घटनाओं में, जो प्रकाश के जो इंसिडेंट होते हैं, लाइट इंसिडेंट में हम सुपर इम्पोजिशन को कई बार देखते हैं। और सुपर इम्पोजिशन होता क्या है, हम सबसे पहले अलग अलग सुपर इम्पोजिशन देखेंगे अलग अलग वेव्स के लिए। तो उसके लिए हम बात करते हैं डिफरेंट वेव्स पे सुपर इम्पोजिशन कैसे होता है, सुपर इम्पोजिशन बेसिकली वर्क कैसे करता है। तो उसको हम यहाँ पे कुछ 3-4 टाइप के रे से, रे डायग्राम से उसको समझेंगे, जो वेव डायग्राम है उनसे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इंटरफेरेंस वेव होती कैसी है। इंटरफेरेंस जो होता है उसको हम व्यतिकरण कहते हैं। ये होता है व्यतिकरण, इसको हम हिंदी में व्यतिकरण कहते हैं। और ये व्यतिकरण तरंग जो होती है वो किस टाइप से होती है, इसमें भी बेसिकली जो इंटरफेरेंस होता है वो होता है, यहाँ पे अगर मैं कहूँ ये प्लस वाई है या माइनस वाई है, ये जीरो है, और यहां से एक तरंग जो है वो चलना प्रारंभ करती है, इस तरह चलती है उसी एम्पलीट्यूड। ये बेसिकली ये जो मैक्सिमम इसका डिस्प्लेसमेंट है ना, इस मेन पोजीशन से, इस लाइन से, इसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, या इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ओके, इतना शायद पता होगा। तो हम इसको कहते हैं आयाम। तो आयाम समान होना चाहिए, एम्पलीट्यूड इक्वल होना चाहिए। तो इस टाइप से एम्पलीट्यूड देख सकते हैं आप, यहाँ पे इक्वल है। ओके, इन इक्वल एम्पलीट्यूड वाली रे जो है ये क्या करती है, इनको अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास में इन दोनों के जो एम्पलीट्यूड है उनसे बड़ी हमको एक रे मिलती है। इट मीन्स इसको मैं ए कह देता हूं, इसको अगर मैं बी कह देता हूं, तो हमको जो रे मिलेगी वो एक मोर देन, इनसे ज्यादा उनका एम्पलीट्यूड होगा। ये जो आप इसका एम्पलीट्यूड देख रहे हैं ये क्या होगा, इस वाले एम्पलीट्यूड से ज्यादा होगा। इसका आयाम जो है वो एम्पलीट्यूड, मोर एम्पलीट्यूड, इसकी कंपैरिजन में मोर एम्पलीट्यूड होगा। इसको हम सी कह देते तो सी ए प्लस बी के इक्वल होगा। इसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस वेव। ओके, व्यतिकरण तरंग हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे बीट्स के बारे में। बीट्स का मतलब होता है विस्पंद। ओके, तो ये बेसिकली ज्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए होता है। जैसे हम बात करते हैं नॉर्मल वेव जो होती है वो कुछ इस टाइप से होती है यहाँ पे। और इसी नॉर्मल वेव में क्या होता है कि इसमें अगर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाए, इस टाइप से इसकी फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करता हूं, तो यहां तक अगर इसकी फ्रीक्वेंसी इस टाइप से बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो इस फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, एक बार मैं थोड़ा इसको इजीली अच्छा बना लेता हूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको एक टाइम पीरियड में अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो ये कुछ इस टाइप से है। इसका एक टाइम पीरियड यहाँ पे कंप्लीट होता है और इसमें ये इतना चल देती है। यानी कि हम बात कर सकते हैं कि जितने टाइम में, जितने पीरियड में ये एक यहाँ से कह देते हैं चक्कर पूरा करती है, उतने में इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो अलग अलग होती है। इनको हम कहते हैं बीट्स वेव। ओके, ये होती है बीट्स, जिसको आप समझ सकते हैं बिल्कुल इजीली कि इनका जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पे इक्वल नहीं होता है। तो एक ही मतलब टाइम पीरियड इक्वल है, बट यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी जो है वो इक्वल नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे थर्ड वेव के बारे में, जिसको हम कहते हैं स्टेशनरी वेव। तो स्टेशनरी वेव क्या होती है, बेसिकली उसको समझते हैं थोड़ा। इसमें क्या होता है कि एम्पलीट्यूड तो इक्वल होने ही चाहिए, एम्पलीट्यूड तो इक्वल होने चाहिए, बट एक कंडीशन यहाँ पे एक और फॉलो होती है। इनके एम्पलीट्यूड की अगर मैं बात करता हूँ, एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड मस्ट बी इक्वल, मतलब लगभग हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेट होने चाहिए। बट इसमें कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसका फेज जो होना चाहिए वो आपका यहाँ पे उल्टा होना चाहिए। अब फेज उल्टा है, इसका मतलब क्या है, मैं एक बार इसको थोड़ा अच्छे से अगर आपको क्लियर करता हूँ। तो हम यहाँ पे एक अलग इस कलर से डिनोट करते हैं, और इसका एम्पलीट्यूड आप अगर देखते हैं तो वही है, इसका भी एम्पलीट्यूड वही है जो हम उस वेव का ले रहे हैं। और ये जब बनेगी तो किस टाइप से बनेगी आप देख सकते हैं, ये इस टाइप से है, और दूसरी वाली जो हमारी रेड कलर की रे है वो कुछ इस टाइप से बनेगी, और ये जो रे है वो इस टाइप से बन रही है। इट मीन्स यहाँ पे इन दोनों को ऐड करने पे ये कंडीशन आई, और इस कंडीशन को, ओके, इन दोनों को हमने ऐड किया तो ये कंडीशन मिली। और इससे लास्ट एंड फाइनल आपको कौन सी कंडीशन मिलती है उसकी अगर हम बात करते हैं, तो आपको यहाँ से एक स्टेशनरी वेव मिलती है। ओके, कैसी वेव मिलती है, स्टेशनरी वेव मिलती है। ये क्या करती है, एक दूसरे के इफेक्ट को यहाँ पे खत्म कर देती है। ये इस टाइप से आपको यहाँ पे रे मिलती है। सो बहुत सिंपल है, ये होती है स्टेशनरी वेव।
तो हमने यहाँ पे 3 टाइप के वेव्स को पढ़ा है, ये बेसिकली 3 टाइप्स है इसका। ओके, ये इसका थर्ड टाइप है। तो 3 टाइप की हमने यहाँ पे बात की है। फर्स्ट हमने देखा इंटरफेरेंस वेव, फिर बीट्स, फिर स्टेशनरी वेव। अब हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करते हैं, हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं। मैंने बस आपको इनका सुपर इम्पोजिशन होता कैसे वो बताया था कि सुपर इम्पोजिशन का मीनिंग क्या होता है, वेव्स में इसका यूज कैसे करते हैं। हम अब यहाँ पे सुपर इम्पोजिशन का जो प्रिंसिपल है उसकी बात कर रहे हैं। तो सुपर इम्पोजिशन का प्रिंसिपल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, और हम हर डेरिवेशन में इसका यूज करेंगे। जब हम आगे वेव सुपर इम्पोजिशन की बात करते हैं तो वहां पे भी हम इस टाइप से सुपर इम्पोजिशन का प्रिंसिपल वहां अप्लाई करेंगे। तो सुपर इम्पोजिशन का प्रिंसिपल इस टाइप से है कि हेयर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, आप अगर देखते हैं यहाँ पे इस डायग्राम में, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। एक बार मैं लैंग्वेज पढ़ता हूँ। हेयर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर रिप्रेजेंटिंग टू लीनियर एसएचएम वेक्टर हैविंग सेम फेज डिफरेंस एंड सेम एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द सेंटर ऑफ द सर्किल। इसका मीनिंग समझें। यहाँ पे आपके पास में एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। इन दोनों की डायरेक्शन आप देख सकते हैं, एक की डायरेक्शन इधर है, एक की डायरेक्शन इधर है। इनमें कोई न कोई फेज है। ओके, फेज डिफरेंस जो है वो इनमें कुछ फेज डिफरेंस है, बट यहाँ पे अगर इसके एंगुलर वेलोसिटी की बात करता हूं तो वो यहाँ पे ओमेगा है। ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी जो कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है उससे रोटेट कर रहे हैं इस सेंट्रल ओ के अबाउट सर्कुलर पाथ में। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये मेन चीज जो है इंपोर्टेंट वो है कि लीनियर एसएचएम वेक्टर है। अब लीनियर एसएचएम वेक्टर का मीनिंग समझना है आप यहाँ पे। लीनियर एसएचएम वेक्टर का मीनिंग ये होता है कि हमने जब एसएचएम के बारे में डिस्कस किया था तो वहां पे हमने देखा था कि एसएचएम जो होता है वो सर्कुलर मोशन भी जो होता है इस टाइप से हमने देखा था कि एक अगर पार्टिकल यहां से मूव कर रहा है और यहाँ पे पहुंचता है, वापस इसी कंडीशन पे पहुंचता है, तो एक यहां से ऐसा एक वेव इस टाइप से ये जो है एक लेंथ का निर्माण करता है, एक वेव लेंथ बनाता है, एक तरंग दैर्ध्य यहां से निर्माण करता है। इट मीन्स इसका जो हाफ राउंड है वो इसके हाफ राउंड के इक्वल होगा। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ये सर्कुलर जो मोशन होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे लीनियर एसएचएम वेक्टर है, यानी कि रेखीय सिंपल हार्मोनिक वेक्टर, यानी रेखीय जो हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक वेक्टर, यहाँ पे उसका यूज किया गया है। 2 वेक्टर हमने लिए, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर इस तरह है, आप यहाँ पे देखें। तो इनके अगर हम बात करते हैं समांतर चतुर्भुज योग नियम से, इसका जो विकर्ण होगा यानी पैरेललोग्राम के जो एडिशन रूल है, उस पैरेललोग्राम एडिशन रूल से, वेक्टर एडिशन रूल से, तो उसमें क्या होगा कि इसका जो डायगोनल होगा, विकर्ण होगा, वो क्या होगा, इसका रिजल्टेंट होगा। तो वही हमने यहाँ पे सी वेक्टर को लिया। तो यहाँ पे देखें, द रिजल्टेंट सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कैन बी ऑब्टेन बाय द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर का जो पैरेललोग्राम का जो यहाँ पे सम चतुर्भुज का जो रूल होता है, समांतर चतुर्भुज का, या फिर उसका जो रूल होता है समांतर चतुर्भुज का, जिसमें हम वेक्टर एडिशन का यूज करते हैं, तो उसके थ्रू हम अगर देखते हैं तो इसका रिजल्टेंट सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। वेयर सी वेक्टर आल्सो रोटेटिंग विथ सेम एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द सर्किल। उसमें वो भी क्या कर रहा है, उन दोनों के साथ में घूम रहा है। क्योंकि अगर आप देखते हैं कि एक फिक्स पोजीशन पे यहां से इस टाइप से इसमें रोटेशन हो रहा है, कुछ टाइम बाद में ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा, यहाँ पे बी वेक्टर होगा, यहाँ पे ए वेक्टर होगा, और यहाँ पे इसका रिजल्टेंट हो रहा है इस टाइप से। फिर थोड़ी देर बाद में ये और चेंज होगा। मतलब कह सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी से मूवेबल है ना, इसलिए इसके साथ में जो इसका रिजल्टेंट है वो भी तो मूविंग होगा ना, उसमें सेम एंगुलर वेलोसिटी वो भी उसके साथ में मूवेबल है। तो अब हम बात करते हैं इनका प्रोजेक्शन हम लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमने वहां पे सर्कुलर मोशन में भी उसका एक प्रोजेक्शन लिया था इस तरफ, और जो कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो आपको अगर उसके एसएचएम देखनी है तो वो उसके एक्सिस के अलोंग होगी। यहाँ पे जो एक्सिस आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे है तो उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे होगा, कोई पार्टिकल यहाँ पे है तो उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे तो अगर इधर आ जाएगा तो उसका प्रोजेक्शन इधर हो जाएगा। वो मोशन तो सर्कुलर कर रहा है इस टाइप से, बट अगर आप उसको एक अलग कंडीशन से देखेंगे तो वो आपको कुछ इस टाइप से नजर आएगा, यानी कि वो ऐसे ऐसे एसएचएम करता हुआ आपको देखेगा। तो इसी टाइप से हमने यहाँ पे क्या किया, इसका प्रोजेक्शन लिया। तो अगर मैं सी के प्रोजेक्शन की बात करता हूं, रिजल्टेंट यहाँ पे एक्स आ जाएगा। ए का प्रोजेक्शन मुझे यहाँ पे मिल रहा है x1 और बी का प्रोजेक्शन यहाँ पे मिल रहा है x2। तो इन सब का प्रोजेक्शन जो है वो क्या करेगा, ऐड होगा। यहाँ पे क्या है, सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये वेक्टर क्या करेंगे, उस प्रोजेक्शन को भी रिप्रेजेंट करेंगे। इट एट द पर्टिकुलर टाइम, यहाँ पे हम बात करते हैं अगर पर्टिकुलर टाइम की, इट एट अ पर्टिकुलर टाइम डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 SHMR। यहाँ पे जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 SHMR x1 एंड x2।
तो x1 एंड x2 का यहाँ पे क्या हो गया, प्रोजेक्शन हो गया, और ये जिसके लिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे लिखता हूं रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो वो कौन होगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। इट मींस इनका जो एल्जेब्रिक एडिशन है वो इसके लिए होगा। बट एक चीज यहां पे ध्यान रखें, मैं यहां पे नोट लिख रहा हूं कि ये किसके लिए है, दिस इज ओनली फॉर कोलीनियर ऑस्किलेशन। ये किसके लिए है, कोलीनियर ऑस्किलेशन। दिस इज फॉर कोलीनियर ऑस्किलेशन, ये ओनली फॉर कोलीनियर ऑस्किलेशन के लिए है। ओके, तो कोलीनियर ऑस्किलेशन जो होता है जिसमें एसएचएम होता है, जिसमें कोलीनियर एसएचएम भी होता है, उस कोलीनियर एसएचएम के लिए ही ये प्रिंसिपल अप्लाई होगा। और इसकी जो कंडीशन है, ये कंडीशन आप ध्यान रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इस कंडीशन का यूज हम आगे के डेरिवेशन में करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ में। इसी टाइप से हम इंपोर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं बीएससी के लिए वो हम सारे यहाँ पे लाते हैं। जो भी टॉपिक्स होते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए वेव एंड ऑस्किलेशंस के आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और इसी टाइप से हम आगे बात करेंगे जो हमारा सुपर इंपोजिशन ऑफ कोलीनियर एसएचएम, किसी कोलीनियर एसएचएम का सुपर इंपोजिशन कैसे होता है और उसका डेरिवेशन हम वहां पे करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स।